हेलो दोस्तों भारत की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हो गई है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग जो चीज़ हुई है वो हुई है शुभमन गिल का एक्सक्लूज़न और जीतेश शर्मा का एक्सक्लूज़न। और साथ में सबकी निगाहें गई है ईशान किशन के ऊपर, क्योंकि कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं था ईशान किशन का टीम में आने का। टीम से बाहर चल रहे थे 2 साल से। और कैसे अचानक उनकी एंट्री हुई और क्या कारण था उनके लेने के पीछे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले जितने लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ईशान किशन की कहानी ऐसी है कि 2 साल पहले उन्होंने एक आखिरी सीरीज़ खेली थी और जिसके बाद रेस्ट के लिए बीसीसीआई में अप्लाई किया था। उन्हें रेस्ट दिया गया, लेकिन वो एक केबीसी के शो में चले गए। और केबीसी के शो में जाने की वजह से बीसीसीआई काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई कि आपको रेस्ट दिया गया रेस्ट करने के लिए, और आप दूसरे किसी प्रोग्राम में एसोसिएटेड हैं और आप वहाँ जा रहे हैं। तो इससे नाराज़ हुई बीसीसीआई और उन्हें लगभग अनदेखा सा कर दिया था 2 साल से। क्रिकेट में कोई जगह नहीं थी उनकी, लगातार परफॉर्मेंस दे रहे थे लेकिन टीम का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। अब अचानक T20 वर्ल्ड कप में उनकी एंट्री सभी को चौंका दी है। तो उसके पीछे बहुत से कारण हैं। एक सिस्टम था, एक प्रोसेस था जिससे टीम इंडिया चल रही थी। कुछ समय पहले की बात है, T20 वर्ल्ड कप जो 2024 का हुआ था, उस टाइम हमारे बैकअप ओपनर थे जो यशस्वी जायसवाल। जो ये प्रोसेस है इसमें सारे यशस्वी जायसवाल, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, सब लोग इस प्रोसेस का हिस्सा है। और इस एक जो मिस्टेक हुई थी सेलेक्टर से, उसके वजह से सब लोग सफ़र कर रहे थे, लेकिन फाइनली मिस्टेक सुधरी और बहुत अच्छी टीम चुनी गई है। तो ईशान किशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो यशस्वी जायसवाल थे हमारे बैकअप ओपनर 2024 के वर्ल्ड कप में। फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल सब लोग टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे और हम लोग सैमसन और अभिषेक शर्मा से ओपनिंग करा रहे थे। ये टीम हमारी कंटिन्यू चल रही थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की थी, लगातार जीत रहे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। अचानक से टेस्ट और ओडीआई के कैप्टन शुभमन गिल की एंट्री होती है T20 क्रिकेट में। और ये एक डिसीजन सिर्फ संजू सैमसन के लिए नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था, इससे रिंकू सिंह, जितेश शर्मा सभी को नुकसान पहुंचा। अब उसके पीछे कारण समझिए आप कि हुआ ये कि शुभमन गिल को सेलेक्ट किया गया, क्योंकि शुभमन गिल वाइस कैप्टन के तौर पे सेलेक्ट हुए तो ओपनिंग वही करेंगे और संजू सैमसन जो ओपनिंग कर रहे थे वो जगह खाली करेंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा नंबर 1 बैटर है, वो तो हट नहीं सकते हैं। तो संजू सैमसन को निकाल दिया गया टीम से। अब क्योंकि संजू सैमसन टीम से निकल गए और ओपनिंग शुभमन गिल करने लगे, तो हमें विकेट कीपर की ज़रूरत थी। विकेट कीपर के तौर पे हमने जितेश शर्मा को शामिल किया। अब क्योंकि जितेश शर्मा एक प्लेयर आए तो रिंकू सिंह को निकालना पड़ा, क्योंकि नीचे जितेश शर्मा खेलते और रिंकू सिंह भी खेलते, तो दो बैट्समैन लोअर ऑर्डर के हम नहीं रख सकते थे। तो एक गलत फैसला शुभमन गिल का पूरी की पूरी बनी बनाई टीम को बिखेर कर रख दिया। अब लगातार प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि गिल रन नहीं बना रहे थे और वाइस कप्तान थे तो ड्रॉप भी नहीं कर सकते थे। मजबूरी में उन्हें खिलाना पड़ रहा था, उसकी वजह से नीचे जितेश खेल रहे थे, रिंकू भी बाहर हो रहे थे, सैमसन भी बाहर हो रहे थे, टीम बिखर गई थी, लगातार बिखरते जा रही थी। साउथ अफ्रीका सीरीज़ में गिल को एक तरह से आखिरी मौका दिया गया था और लगातार फेल हुए गिल, जिसके बाद फिर डिसाइड किया बोर्ड ने कि अब कुछ करना पड़ेगा। और कल सिलेक्शन से पहले सबकी निगाहें थी कि रिंकू सिंह की वापसी होगी, कैसे भी करके होगी, लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही थी कि अगर रिंकू सिंह को लाते हैं तो किसकी जगह पर लाएं। और मोस्ट प्रोबेबल यही दिख रहा था, या तो जितेश शर्मा या फिर शुभमन गिल, क्योंकि अगर जितेश शर्मा को निकालते हैं तो फिर स्क्वाड में एक सैमसन ही विकेट कीपर रह जाते हैं, और शुभमन गिल को निकालते तो फिर बैकअप ओपनर नहीं रहता, बहुत बड़ी परेशानी थी। अब सेलेक्टर्स ने सोचा कि मतलब क्या किया जाए, बहुत बड़ी परेशानी थी। और जब देखा उसी वक्त, एक कहिए नसीब कहिए किस्मत कहिए, उसी वक्त सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही थी और लगातार रन्स बना रहे थे ईशान किशन। फाइनल में जाके शतक लगाया, झारखंड को चैंपियन बनाया, और सबकी निगाहें चली गई ईशान किशन पे। और सेलेक्टर्स के लिए प्रॉब्लम थी। अब सेलेक्टर्स ने देखा कि यार अगर ईशान किशन को स्क्वाड में लाते हैं तो पहली बात तो हमको बैकअप ओपनर मिल जाएगा, दूसरी बात बैकअप कीपर मिल जाएगा। बैकअप कीपर मिलने से क्या होगा कि हम जितेश को निकाल के रिंकू सिंह को ला सकते हैं स्क्वाड में। तो एक बहुत बढ़िया प्लेइंग 11 बनते दिखने लगी। अब जैसे अब जो प्लेइंग 11 बन रही है वो कितनी बढ़िया है आप खुद देख सकते हैं। अभिषेक और सैमसन ओपनिंग, 3 नंबर पर तिलक, 4 नंबर पर सूर्या, 5 नंबर पर पांड्या, 6 नंबर पर दुबे, 7वें पे रिंकू सिंह, 8वें पे अक्षर पटेल, क्योंकि अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है तो खेलेंगे ही।
और 9वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप में से कोई एक ही खेलेगा। अगर कंडीशन फेवरेबल हुई स्पिन की तो फिर अर्शदीप बुमराह 10-11 होंगे, उनमें से किसी एक को सेक्रीफाइस करना होगा और दोनों स्पिनर खेल लेंगे। तो ये प्लेइंग 11 ज़्यादा बेटर है और बढ़िया है, और यही प्लेइंग 11 लगातार खेलते आ रही थी। वो तो गिल के वजह से एक गलत डिसीजन पूरे के पूरे टीम को बिखेर कर रख दिया था, लेकिन फाइनली लास्ट में दुरुस्त है, बहुत बढ़िया टीम चुनी गई है। और जो डेंजरस स्क्वाड बोल सकते हैं आप, जो एक वीक लिंक लग रहा था इंडिया का नीचे लोअर ऑर्डर, क्योंकि अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जितेश शर्मा से वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था जो जितेश शर्मा के आने से, रिंकू सिंह के आने से मिल रहा है। तो बहुत अच्छी टीम चुनी गई है। और ईशान किशन का यही कारण है टीम में आने का कि एक तो लगातार वो रन्स बनाए हैं, फॉर्म में है, और विकेट कीपर मान लीजिए किसी दिन इंजर्ड हो जाते हैं, विकेट कीपर हमारे सैमसन है, तो ओपनिंग हम ईशान किशन से करा सकते हैं। अभिषेक शर्मा अगर इंजर्ड होते हैं तो ओपनिंग ईशान किशन से करा सकते हैं। तो हमारे पास विकेट कीपर का बैकअप, ओपनिंग का बैकअप मिल गया ईशान किशन के रूप में। और जो नीचे प्रॉब्लम थी, क्योंकि अगर हम जितेश शर्मा थे हमारे, तो जितेश शर्मा की जगह हम रिंकू सिंह को ला लिया, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, क्योंकि रिंकू सिंह ने लगातार रन्स बनाए थे। और रिंकू सिंह को जब निकाला गया था साउथ अफ्रीका सीरीज़ में, बहुत सारे सवाल उठे थे कि रिंकू सिंह को क्यों बाहर किया गया, क्योंकि उन्होंने कुछ ख़राब नहीं किया था। अब वही सवाल जितेश शर्मा के भी साथ है, लेकिन क्योंकि कल मैनेजमेंट ने बताया, अगरकर और सूर्या ने एक अच्छी चीज़ की, उन्होंने बताया खुल के कि देखिए फॉर्म की बात नहीं है, जितेश ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, गिल भले अभी आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन बड़े प्लेयर है, तो हमने उनको फॉर्म के आधार पर नहीं हटाया है, कॉम्बिनेशन को लेकर हटाया है। और दिख भी रहा है कि कॉम्बिनेशन ईशान किशन के आने से बहुत अच्छी हो गई है। बैकअप ओपनर है, बैकअप कीपर है, और क्योंकि कीपर के तौर पे हमारे पास ईशान किशन है, तो हम नीचे रिंकू सिंह को भी ला लिए स्क्वाड में। परफेक्ट जो 15 की स्क्वाड बननी थी वो बन चुकी है। तो बहुत अच्छी चीज़ बनी है, बहुत अच्छी टीम चुनी गई है, और यही कारण है कि ईशान किशन को शामिल किया गया। अच्छे फॉर्म में है, लेकिन जो प्लेइंग 11 होगी, जो फर्स्ट प्लेइंग 11 होगी, उसमें ईशान किशन नहीं खेलेंगे। वो तभी आएंगे टीम में जब या तो कीपर इंजर्ड हो जाए या फिर ओपनर इंजर्ड हो जाए। लेकिन परफॉर्मेंस उनका एक चीज़ है, नसीब अलग है, और इसी वजह से वो टीम में आए हैं। तो ये एक था खास वीडियो ईशान किशन को लेकर। और भी न्यूज़ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।